नमस्कार, मैं आपके साथ आंचल कादियान। आप देख रहे हैं माहौल टाइट है। अलीगढ़ में पुलिस ने अवैध लाउडस्पीकर्स पर सख्त कार्रवाई की। पुलिस ने 3 थाना क्षेत्र की मस्जिदों से 112 अवैध लाउडस्पीकर्स उतरवाए हैं। दरअसल अलीगढ़ में बिना प्रशासन की अनुमति के धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर्स बजाए जा रहे थे। पुलिस ने अभियान चलाकर इन स्पीकर्स को उतरवाया है। साथ ही परमिशन के बावजूद तेज आवाज में बज रहे लाउडस्पीकर्स की आवाज कम करवाई है। पुलिस ने नियमों के तहत ये कार्रवाई की है, लेकिन मौलाना और मुस्लिम समाज के लोगों ने इस कार्रवाई का विरोध किया। साथ ही पुलिस पर एक तरफा कार्रवाई करने का आरोप लगाते हुए कहा कि सिर्फ मस्जिदों से ही स्पीकर उतरवाए जा रहे हैं, मंदिरों से क्यों नहीं। यानी कि लाउड स्पीकर पर माहौल टाइट है। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन चर्चा से पहले रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। यूपी में ऑपरेशन भोपू फिर चालू। योगी राज लाउड अजान पर गाज। लाउड स्पीकर उतरे, मौलाना क्यों भड़के। कार्रवाई तो सभी के लिए समान रूप से कानून के तहत होने की जरूरत है। मस्जिदों से उतरते लाउडस्पीकर की तस्वीरें अलीगढ़ की हैं, जहां 1-2 नहीं बल्कि 112 लाउडस्पीकरों को अलग अलग मस्जिदों से उतरवाया गया है। दरअसल अलीगढ़ पुलिस ने अवैध लाउडस्पीकरों पर कार्रवाई की है। पुलिस ने उन लाउडस्पीकरों को उतरवाया है जो बिना प्रशासन की इजाजत के लगाए गए थे। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक क्वारसी थाना क्षेत्र से 26 अवैध लाउडस्पीकर उतारे गए। सिविल लाइन थाना क्षेत्र से 68 लाउडस्पीकर और जवा थाना क्षेत्र से 18 लाउडस्पीकरों पर एक्शन लिया गया है। बिना इजाजत मस्जिदों में लगाए गए लाउडस्पीकरों पर कार्रवाई के साथ साथ पुलिस ने 89 लाउडस्पीकरों की मानक के मुताबिक आवाज कम कराई। पुलिस का साफ संदेश है कि नियमों के तहत ही धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर बजाया जा सकता है, लेकिन कुछ मौलानाओं ने इस पर भी आपत्ति दर्ज की है। प्रशासन के द्वारा जो मस्जिदों से लाउड स्पीकर उतरवाने का मामला सामने आया है, तो हम इसमें यही कहना चाहते हैं कि प्रशासन को सभी लोगों को ध्यान में रखते हुए बिना किसी भेदभाव के कार्रवाई करने की जरूरत है। अलीगढ़ के अलावा बीते दिनों फिरोजाबाद में भी अवैध लाउडस्पीकरों पर योगी की पुलिस का हंटर चला था। फिरोजाबाद के रसूलपुर इलाके में पुलिस ने ऑपरेशन लाउडस्पीकर के तहत कान फोड़ू स्पीकरों को उतरवाया था। पुलिस की इस कार्रवाई पर मौलाना भले ही मुस्लिम कार्ड खेल रहे हो, लेकिन शायद उनको ये मालूम नहीं कि देश की सबसे बड़ी अदालत ये फैसला दे चुकी है कि देश के हर व्यक्ति को शांति से रहने का अधिकार है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो चर्चा से पहले आपको बताते हैं कि लाउडस्पीकर को लेकर के सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से क्या आदेश है। 3 साल पहले जारी किया था आदेश। तेज आवाज में लाउडस्पीकर न बजाने के आदेश तय किए गए थे। तय सीमा में ही लाउडस्पीकर बजाने की इजाजत जो है वो दी गई थी। तो 3 साल पहले ये जो तमाम आदेश हैं वो सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से तय कर दिए गए थे, लेकिन उसके बाद भी इन तमाम नियमों का उल्लंघन किया जा रहा था। बार बार उल्लंघन किया जा रहा था, न केवल अलीगढ़ में बल्कि इससे पहले भी कई दफा हमने उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों में देखा है कि किस तरीके से कार्रवाई जो है वो की गई है। लेकिन देखिए, इसी पूरे मसले को लेकर के चर्चा करेंगे कि क्या कुछ मौलानाओं की तरफ से इसका विरोध क्यों किया जा रहा है। साथ ही साथ तमाम जो चीजें हैं उन्हें लेकर के विचार विमर्श करेंगे। हमारे साथ तमाम गेस्ट जो हैं वो जुड़ चुके हैं। प्रशांत उमराव बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। धर्मेंद्र सिंह प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एचएस रावत हिंदू धर्मगुरु हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुहेब उर रहमान मुस्लिम धर्मगुरु हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साथ ही अलीगढ़ से हमारे सहयोगी मनीष शर्मा जुड़ चुके हैं। तो आप सभी खास मेहमानों का स्वागत जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले मनीष आपके पास आते हुए क्या कुछ अपडेट आपके पास है इस पूरे मसले को लेकर के? अलीगढ़ में किस तरीके की हलचल देखने को मिल रही है? जी देखिए, ये 3 थाना क्षेत्रों में ये कार्रवाई हुई थी। जो धार्मिक स्थलों से 112 लाउड स्पीकर उतारे गए थे। जब ये स्पीकर उतरे हैं तो हल्ला तो मचना ही है। अब मुस्लिम समुदाय ये आरोप लगा रहा है कि ये एक तरफा कार्रवाई करी जा रही है। मेरे संग कुछ लोग मौजूद हैं, मैं उनसे ही पूछता हूँ कि आखिर ये विरोध क्यों हो रहा है। जी, आप ये लाउड स्पीकर उतारे जा रहे हैं कि इसे क्यों आप इसका विरोध कर रहे हैं? देखिए, प्रशासन द्वारा जो लाउड स्पीकर उतरवाए गए हैं इसका विरोध है।
क्योंकि प्रशासन की नज़र में जो सभी नागरिक हैं वो समान रूप से उनके साथ व्यवहार करने की ज़रूरत है, निष्पक्ष रूप से व्यवहार करने की ज़रूरत है। अब अगर एक समुदाय के लिए ऐसे कार्रवाई होगी और यानी लाउड स्पीकर तो और भी जगहों पर लगे हुए हैं और भी ध्वनि प्रदूषण है। आपका क्या कहना है? आप क्यों मतलब वो सही मानते हैं लाउड स्पीकर यूज कर रहे हैं? नहीं, हम इसको विरोध कर रहे हैं कि उतरने नहीं चाहिए। क्यों? पोल्यूशन हो रहा है। जी जी, विरोध इस चीज का है कि लाउड स्पीकर ही क्यों उठाए जा रहे हैं, और भी जगह पे लाउड स्पीकर लगे, वहां से क्यों नहीं हटे। देखिए, मिली जुली राय आपके आप चलिए ठीक है मनीष, आपका रुख करेंगे। सुहेब जी, आपका रुख करते हुए आपत्ति क्यों है? अगर नियमों का उल्लंघन किया गया, कार्रवाई कर दी गई, तो आपत्ति किस बात? सबसे पहली बात यह है कि हम जो बार जो कहते हैं कि सीएम योगी जी का आदेश है, मोहन जी का आदेश है, फला मुख्यमंत्री का आदेश है, फला प्रधानमंत्री का आदेश है, इन आदेशों को किनारे रखना चाहिए। सबसे पहली चीज ये कि कोर्ट का आदेश था। कोर्ट ने ये कहा था कि इतनी आवाज जिसमें बहुत ज्यादा तेजी न पैदा हो, जिससे लोगों की नींद में खलल या प्रदूषण वगैरह न फैले, उस तरीके से जो होना चाहिए, उस पर होना चाहिए। तो सीएम के आर्डर को जो हम बात करते हैं कि ये गलत आर्डर कहलाता है, लेकिन अगर हम कोर्ट की बात करेंगे तो बात में ताकत नजर आती है। इसलिए कि ये मुख्यमंत्री का खाना बदलते रहते हैं, कोर्ट नहीं बदलता या कोर्ट का जो सिस्टम होता है वो नहीं बदलता। तो सबसे पहले तो हमें ये बात याद रखनी चाहिए, कोर्ट का एक ऑर्डर था, कोर्ट के ऑर्डर की बुनियाद पे ये बात आई थी। अब हमारे यहाँ हम देखें कि सिर्फ एक तरफा कार्रवाई, सिर्फ मस्जिदों पर ही कार्रवाई क्यों होती है, ये सोचने वाला विषय रहता है कि क्या भारतीय जनता पार्टी को या फला मंत्रियों को या फला मुख्यमंत्री को या फला प्रधानमंत्री को या गृह मंत्री को इसका फायदा होता है कि वो बार बार मामले को छलवाते हैं, छुड़वाते हैं, कि इस बात को ये पैदा होती है। और अगर उतरवाना है तो मंदिर, मस्जिद, गिरजा हर जगह से उतरवाना चाहिए और स्पीकर को, फिर तो बात समझ में आती है। लेकिन एक विशेष धर्म के मानने वाले नहीं, बल्कि ये कभी के मुसलमानों को भी मस्जिद, मदारिस के मुसलमानों के ही मामला से जो उल्लंघन नजर आता है, ये अफसोसनाक मरहला होता है। तीसरी बात ये होती है कि चंद अधिकारी ऐसे होते हैं जो अपने नामो नमूद के लिए और अपना नंबर बढ़ाने के लिए इस तरह की कार्रवाई करते हैं, जबकि एक मजिस्ट्रेट का एक ऑर्डर आया था 3 साल पहले। उस ऑर्डर के अंदर ये बात तय हो गई थी कि एक मस्जिद के अंदर 2 लाउड स्पीकर होगा और उसकी आवाज का सिस्टम ये होगी। और अगर वो बाकायदा मजिस्ट्रेट के यहाँ से लिखा पड़ी हुई थी, उसका लोगों के पास, मसाजिद और मदारिस के पास, लोगों के पास उसके ऑर्डर मौजूद है और मजिस्ट्रेट की सिग्नेचर के साथ है, प्रयागराज में भी है, लखनऊ में भी है, मुख्तलिफ उत्तर प्रदेश के शहरों में मौजूद है। तो अब दोबारा इस तरह की कार्रवाई करने में मेरे समझ में नहीं आती है बात। ठीक है रहमान जी, देखिए आप कोर्ट के आदेशों का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन उसमें साफ तौर पर यह भी कहा गया था ना कि कुछ मानक तय किए गए थे, इन्हीं मानकों के तहत कार्रवाई, अगर इन मानकों का उल्लंघन किया गया तो कार्रवाई होगी। उल्लंघन हुआ तभी कार्रवाई हुई है। चलिए प्रशांत जी का रुख कर लेते हैं। ठीक है रहमान जी, जो आपने सवाल उठाया प्रशांत जी से सीधा पूछ लेते हैं ना, आपने सवाल उठा दिए, प्रशांत जी से पूछ लेते हैं। प्रशांत जी भी जुड़े हैं। प्रशांत जी, आपने तमाम सवाल सुने होंगे। एक तरफा कार्रवाई बीजेपी की तरफ से की जा रही है, सिर्फ एक ही समुदाय को बार बार टारगेट किया जा रहा है। देखिए, नॉइस पोल्यूशन रूल सन 2000 है, उसमें ध्वनि प्रदूषण के बारे में कुछ मानक तय किए गए हैं। इंडस्ट्रियल एरिया में जो ध्वनि प्रदूषण का जो मानक है 75 डेसिबल होना चाहिए दिन के समय में, रात में 70 डेसिबल, कमर्शियल में दिन में 65 डेसिबल, रात में 55 डेसिबल, रेसिडेंशियल एरिया में दिन में 55 डेसिबल और रात में 45 डेसिबल, साइलेंस जोन में दिन में 50 डेसिबल और रात में 40 डेसिबल। और सुप्रीम कोर्ट से लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट लगातार कह चुका है, कई साल पहले उनके आदेश आ चुके हैं कि धर्म स्थल पर लाउड स्पीकर नहीं लगे जाने चाहिए। उसी सुप्रीम कोर्ट के आदेश को नॉइज पोल्यूशन रूल्स जो सन 2000 से लागू है पार्लियामेंट द्वारा बना करके, उसी के आदेश के अनुसार योगी सरकार द्वारा ये नियम बनाया गया था। सभी जिला में कमिश्नर को और वहां पे आदेश दिया गया था कि जितने भी धर्म स्थल है, चाहे मंदिर हो, मस्जिद हो या और जहां पर लाउड स्पीकर लगे हैं, उनको तत्काल हटवाया जाए या उनकी आवाज कम की जाए। लगातार समय समय पर सभी जिलों में ये पुलिस कप्तान ये अभियान चलाते रहते हैं। बहुत सारे मंदिरों को भी लाउड स्पीकर हटाए गए हैं या उनकी आवाज कम कराई गई, मस्जिदों को भी आवाज उनकी लाउड स्पीकर की कम कराई गई है, हटवाए गए। इसको सभी लोगों को इस पे सराहना करनी चाहिए। और लाउड स्पीकर का कोई ऐसा पूजा से ऐसा कोई लेना देना नहीं कि आप लाउड स्पीकर को आप ईगो से ले रहे हैं, उसको धर्म से जोड़ते हैं। लाउड स्पीकर का आविष्कार 1920
में हुआ, तो उसके पहले भी धर्मशाला चल रहे थे, आज भी चल रहे हैं। मैं स्वयं ये सब चीज का लाउड स्पीकर का इस तरह के उपयोग का विरोधी हूँ। मैंने स्वयं अपनी सोसाइटी में जो मंदिर है लाउड स्पीकर चलता, तो उसको मैंने बंद करवाया, वहां पे लोगों को समझा करके, नियम बता करके। तो इसको किसी को एक व्यक्तिगत इसको ईगो को नहीं लेना चाहिए। अगर किसी को लगता है कि मंदिर का नहीं उतरवाया जा रहा, आप पुलिस में कंप्लेंट करिए, योगी सरकार का आदेश दिलवाइए, पुलिस में कंप्लेंट करिए कि हाँ ये मंदिर में गलत तरीके से चल रहा है, उसको भी बंद कराइए। जहां पर भी ध्वनि प्रदूषण, सबको परेशानी होती है, चाहे बच्चे हों, बूढ़े हों, बुजुर्ग हों, पढ़ाई वाले बच्चे होते हैं, सुबह सुबह बजने लगता है, सबको डिस्टर्बेंस होता है। इसको एक कानून व्यवस्था का प्रश्न है, लोगों के हेल्थ के लिए भी ये खतरनाक है। चलिए ठीक है, धर्मेंद्र जी आपका रुख करते हुए, जिस तरीके से कार्रवाई हुई है, लाउड स्पीकर्स उतरवाए गए हैं, मौलाना और मुस्लिम लोगों की तरफ से इसका विरोध किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि एक तरफा कार्रवाई हुई है, आपका क्या मानना है? देखिए, हम एक लाइन से शुरू करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के साथियों को एक राय, एक तख्ती अमन की पैगाम की टांग दीजिए ऊंची मीनारों के बीच। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि जब से ये सरकार आई है, लगातार जो द्वेष दिख रहा है कार्रवाई में, महत्वपूर्ण ये है कि आपने अपनी विश्वसनीयता समाज में खो दी। ये सही है, सुप्रीम कोर्ट जो है लाउड स्पीकर का कुछ डिसमिल निर्धारित करता है, शादी ब्याह के लिए, अन्य सार्वजनिक स्थलों के लिए जगह वाइज अलग अलग डिसमिल के लिए उनका रिस्ट्रिक्शंस है। लेकिन जब आप कार्रवाई करते हैं तो ऐसा क्यों कह करके करते हैं कि किसी धर्म विशेष के खिलाफ आप कार्रवाई कर रहे हैं? क्या आपको दिखता नहीं कि अभी तमाम समारोहों में किस तरह से 4-4, 5-5, 10-10, 20-20 डीजे, जिनसे सड़कें हिल जाती थी, हार्ट के मरीज अगर बगल से गुजर जाए तो उनको गंभीर खतरा हो सकता है। ये परिस्थितियां इसी प्रदेश में, और आप कहते हो कि इजाजत दूंगा। जब मुख्यमंत्री के लेवल से ये बात बोली जाएगी कि मैं रोकूंगा नहीं, तो फिर सुप्रीम कोर्ट का आदेश क्या होता है, क्या हाई कोर्ट का होता है, क्या कानून होता है? सबसे महत्वपूर्ण है परसेप्शन क्या है, आप चाहते क्या है। अब देखिए क्या हुआ, आपने कह दिया, मुख्यमंत्री जी ने सदन कहा 1978 की दंगे की जांच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। भाई 78 में जनता पार्टी की सरकार थी, 78 में कल्याण सिंह जी मिनिस्टर थे, और 78 की बात करते हैं दोबारा, इसका मतलब न्यायालय तो जितनी सरकारें उसमें आपकी 5 साल की बीती है, राजनाथ सिंह जी रहे, कल्याण सिंह जी रहे, राम प्रकाश दूसरे, सब पर उंगली उठाते हैं। लेकिन आप इस तरह बयान देते हैं। आज वहां के एसपी ने कहा कोई ऐसी जांच नहीं करा रहे, लेकिन आप माइंड गेम खेल रहे हैं, मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, अपने नेताओं के माध्यम से जनता में भ्रम की स्थिति पैदा कर रहे हैं, विद्वेष पैदा कर रहे हैं। केवल आप कुर्सी बचाने के लिए क्यों ऐसा कर रहे हैं? चलिए ठीक है।